नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। एक पद 300 दावेदार। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के दौरान भगदड़, बुलंदशहर के अभ्यर्थियों के हाथ पैर टूट गए। जी हां, ये स्थिति है उत्तराखंड में हो रही सेना भर्ती की। पिथौरागढ़ में उत्तर प्रदेश से करीब 15 से 20 हजार युवा भर्ती का सपना लिए पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। इसके बाद भर्ती स्थल पर भी अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है। पहले भर्ती स्थल पर घुसने के लिए मारामारी होती है। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के दौरान मची भगदड़ में कई युवाओं के घायल होने की बात भी सामने आती है। आलम यह है कि बस की डिक्की में सफर करने के बाद इन्हें पिथौरागढ़ की सड़कों और पार्कों में समय गुजारना पड़ रहा है। सर्दी का ये मौसम, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी ही संवेदनशीलता तो जिला प्रशासन को दिखानी चाहिए थी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें संवेदनशीलता प्रशासन की तरफ से दिखाई गई हो। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन है इस हालत का जिम्मेदार, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से इस तरीके की लापरवाही साफ तौर पर पिथौरागढ़ से सामने आने लगी है। हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस ने फटकार लगाई, लाठीचार्ज किया, भगदड़ हो जाता है और कई युवा इसमें घायल भी हो जाते हैं। तो भविष्य की ये तस्वीरें हैं, देश के युवा के भविष्य की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। और तमाम तस्वीरों के बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन ना ही ये सियासत करने का मौका है। बात है, सवाल सिर्फ युवाओं के भविष्य को लेकर है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इन अव्यवस्थाओं को देख सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सेना भर्ती में अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। जी, उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती रैली में उमड़ा युवाओं का जनसैलाब क्या सरकारी सिस्टम की पोल नहीं खोल रहा? बेरोजगारी देश भर में ताड़का की तरह मुंह खोले हुए है। इसको भी बताने का काम युवाओं की ये भीड़ कर रही है। भर्ती रैली में हजारों की तादाद में आए युवाओं के लिए ना तो कोई व्यवस्था की गई और ना ही इन युवाओं के लिए परिवहन विभाग की कोई तैयारी दिखी। हालात जब बेकाबू होने लगे तो युवाओं पर लाठियां तक भांज दी गई। साफ है, पिथौरागढ़ में भर्ती रैली में किसी को उम्मीद नहीं थी कि बेरोजगार युवाओं की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी। सेना भर्ती में 117 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हुई, जो 26 नवंबर तक चलेगी। लेकिन अभी तक 35,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं, जबकि मेजबान राज्य उत्तराखंड का नंबर 22 और 23 नवंबर को आएगा। अभी तक उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 20,000 से ज्यादा युवा उत्तराखंड पहुंचने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश और बिहार से भी हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा सेना में भर्ती के लिए मन में सपना लिए पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं। लेकिन युवा भर्ती की उम्मीद में अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करने को मजबूर है। युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की पोल खोल रहे हैं ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा सवारी बिठाई जा रही है, यानी किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अव्यवस्थाओं का आलम यह रहा कि जब बेकाबू भीड़ ने सेना के भर्ती गेट को तोड़कर अंदर आने की कोशिश की, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें घायल हुए 2 युवाओं को जिस एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, वो एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई और लगभग 1 घंटे देरी से एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची, जबकि महज चंद मिनटों का ये सफर था। अब भर्ती रैली को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस वार कर रही है तो बीजेपी डिफेंसिव हो रही है। एक और सरकार कह रही है कि राज्य में बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए लगातार विपक्ष आंदोलन कर रहा है, दावे कर रहा है। और आपने देखा पिथौरागढ़ में इस तरीके से बेरोजगारों का जन सैलाब उमड़ा। कई किलोमीटर दूर तक केवल बेरोजगार दिखाई दे रहे थे, कहीं की व्यवस्थाएं नहीं थी। बेरोजगारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना यातायात के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए करना पड़ा। और इस जाड़े के मौसम में आखिर सरकार किस कुंभकर्ण योजना में से
किस हादसे का इंतजार करती है, जबकि अभी अल्मोड़ा में कितना बड़ा सड़क हादसा हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सीधे सीधे सिस्टम की लापरवाही है। देखिए सरकार के संज्ञान में यह अब आप देखिए, जैसे अचानक अगर कोई धरती में अगर बहुत ज्यादा सैलाब चला है तो उसको व्यवस्थित करने में समय लगता है। क्योंकि ये पहले से ये आंकड़े तो नहीं थी कितना आ जाएगा, लेकिन अब ये सरकार के उसमें आया, सरकार इस पर गंभीरता से काम करनी है, किस तरह पूरे मामले को व्यवस्थित किया जाए। इसका मतलब बेरोजगारी ज्यादा है, इतनी भीड़ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचुरली बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है इधर की बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन जितने सरकार के पद सीमित पद होते हैं और समय के हिसाब से कभी कभी पदों में वृद्धि होती है, लेकिन जनसंख्या का जो बढ़ना है उसकी गति उससे तेज है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर घर से कोई न कोई देश सेवा में जुटा है, इसलिए यहाँ पर जब भी कोई भर्ती आयोजित होती है बेरोजगार युवाओं की फौज आना स्वाभाविक है। लेकिन इन सब के बीच परिवहन विभाग की लापरवाही और जिला प्रशासन का रवैया हजारों युवाओं की जान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हालांकि भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए था। ऐसे में हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? सवाल यही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं शेषपाल बिष्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है कुंवर जपेंद्र सिंह, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं कुंवर सिंह आपके पास ही आना चाहूंगी। ये तस्वीरें आपने देखी होगी, लाठीचार्ज करने से क्या समस्याओं का समाधान निकल जाएगा? लाठीचार्ज की कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ अव्यवस्था फैली और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या से युवा अनेकों राज्यों से यहाँ आ जाएंगे। पर्वतीय राज्य है और पिथौरागढ़ जैसी जगह जहाँ कुंवर जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, आप अपने मोबाइल फोन को अपने पास ले आए। जी अब आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए उत्तराखंड में पर्वतीय राज्य होने की वजह से तौर पर जैसी जगह में साधनों की कमी और वहाँ यातायात की संख्या में युवाओं का आ जाना। चलिए कुंवर जी, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आपकी आवाज नहीं सही से आ पा रही है। हमारे साथ शेषपाल बिष्ट जी भी मौजूद है, गजेंद्र सिंह रावत जी भी मौजूद है। गजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। ये हालत है, युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हो रहा है? देश के भविष्य की कैसी दुर्दशा है? ये प्रादेशिक जो सेना की वो भर्ती चल रही है, आप ये भी जानते हैं कि ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि जो कोई बहुत लंबा भविष्य हो। बहुत सीमित समय के लिए इस प्रकार की भर्तियां की जाती हैं। लेकिन ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पिछले 10 सालों से पहले भी जो वायदे किए गए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, ये उसकी जो है अपने आप में आईना है उन आंकड़ों के लिए। बहुत गंभीर बात है कि हमारे युवा जो है बस की डिक्की के पीछे इस प्रकार ठूसे जैसे भेड़ बकरी ठूसी गई हो। ये इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। जहां इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है वहां उस प्रदेश का हालत यह है। इससे और गंभीर बात है कि जो सड़क और परिवहन राज्य मंत्री है भारत सरकार में अजय टमटा, वो इसी क्षेत्र के सांसद है। और कल जब इस प्रकार से युवा उन बसों में लटके हुए थे और उसके लिए परेशान थे यातायात के साधनों के लिए, तो अजय टमटा उस समय अल्मोड़ा में बैठ के पिक्चर देख रहे थे और वहां से फोटो शेयर कर रहे हैं कि आज उन्होंने जो है वहां पर जो है गोधरा से संबंधित कोई फिल्म देखी। तो ये दर्शाता है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों की प्राथमिकता क्या है। अगर प्राथमिकता उन युवाओं के साथ खड़ा होने की होती तो अजय टमटा की फोटो कल फिल्म देखते न आती। निश्चित रूप से युवाओं के बीच उनके सामने तस्वीरें आपके सामने भी है, पूरे देश के सामने है, और ये चिंता है। ये बेहद, ये जो तस्वीरें हैं भयावह तस्वीरें हैं। आखिर कहाँ सरकारी सिस्टम चूक हो गया, लूप होल्स कहाँ पर है? अनेकों राज्यों से हजारों की संख्या में युवाओं का पिथौरागढ़ जैसी
छोटी जगह में आना ये अपने आप में ही एक समस्या खड़ा करने वाला स्टेप था। ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या से अनेकों राज्यों से 117 भर्तियों के लिए 30,000 35,000 युवा आ जाएंगे। ये वाकई में चंपित कर देने वाला विषय था। लेकिन जैसे ही शासन प्रशासन के संज्ञान में आया, पर्वतीय राज्य है, वहां संसाधनों का अभाव है, साधनों का अभाव है, ये हम सब समझ सकते हैं। और वहां व्यवस्थाएं बनाने की जितने व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी, शासन प्रशासन द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और उन व्यवस्थाओं को बनाया गया। यहाँ ऑन स्क्रीन बैठकर हम आरोप प्रत्यारोप राजनीति करें या बातें बनाएं, ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान है। लेकिन हम सब पर्वतीय राज्य के रहने वाले हैं, पर्वतीय जनपदों से। लेकिन कुंवर जी, आपको किसने कहा कि राजनीति करनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर? ना ये राजनीति करने वाला मुद्दा है कुंवर सिंह जी, और ना ही कहा जा रहा है आपको। बात व्यवस्थाओं की जा रही है। हम व्यवस्थाओं की ही बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं, शासन प्रशासन जितना संभव। आप तो कह रहे हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी। किसी को भी नहीं थी। आप खुद सोचिए कि उत्तराखंड जैसा राज्य और जहां एक पर्वतीय राज्य, जहां 117 बच्चों की भर्ती होनी है। सर, ये फिर डिपेंड करने वाली बातें हो गई। शिषपाल बिष्ट जी, ये तस्वीरें आप देखिए, देखिए में लोग भेड़ बकरी की तरह कुचा कर जा रहे हैं। युवा है ये देश के। आपने भी आलोचना करनी है तो विषय अलग है। अगर आपने भी आलोचना करनी है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो विषय अलग है। कुंवर सिंह जी, ना मैं यहाँ राजनीतिक मुद्दा बनाने आई हूँ और ना ही मुझे यहाँ पे राजनीति करनी है। होने का प्रयास कीजिए कि 117 बच्चे क्या समझू जनपद में आने हो। ठीक है कुंवर जी, मैं क्या समझू? इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं क्या समझने की कोशिश करूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा? परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यह असलियत को समझने का प्रयास किया जाए। शिषपाल बिष्ट जी, ठीक है जी। देखिए सुरुचि जी, जिस तरीके से 117 पदों के लिए 35,000 से ज्यादा युवा उमड़े और प्रशासन व्यवस्था करने में विफल रहा। जी, कुंवर सिंह जी का कहना है उन्हें अंदाजा ही नहीं था, प्रशासन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, कोई अनुमान नहीं था, इसलिए इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि सरकार भर्ती कर रही है, प्रशासन को पता ही नहीं है, तो ये तो और ज्यादा सिस्टम का फेलियर है। अपना पे तो नाकारा सरकार को, ये नाकारा प्रशासन को तो आप स्वर्ण पदक दीजिए ना। आपको अनुमान नहीं है, अंदाजा नहीं है। और इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं, उनके लिए यातायात की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे। भाई इतनी बड़ी भीड़ बुलाई क्यों आपने फिर? तो उसके लिए आपको इन नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए जो आपके लाठीचार्ज में घायल हो गए। प्रदेश की राजधानी में युवा न्याय के लिए सड़कों पे आते हैं, आप उन्हें लाठी डंडों से पीटते हैं। पिथौरागढ़ में युवा रोजगार के लिए आता है, आप उन्हें लाठी डंडों से पीटते हैं। और ये कैसी राजनीतिक लाठी मार सरकार नहीं चलेगी और इनको अपनी गलती माननी चाहिए। इसी वजह से सिस्टम की विफलता ये अगर होती जा रही है, कभी आकलन नहीं कर पा रहे हैं इसका आयोजन इन्होंने क्या है, तो फिर ऐसे नाकारा लोग किस काम के हैं? सुरुचि जी आप बताइए। और उस पर भी ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। भर्ती का आयोजन आपने किया, सेना भर्ती की तस्वीरें हैं, युवा उसके लिए जा रहे हैं, उसका आयोजन, और अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो जवाबदेही किसकी होगी, किससे जवाब तलब किया जाएगा? है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये राजनीति नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि इसमें राजनीति रंग डालने की कोशिश की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे। डालने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी युवाओं की आवाज उठा रही है, जवानों के साथ कांग्रेस पार्टी है, तो भाजपा के प्रवर्ती सरकार है, आपकी प्रशासन है, राजनीति करने का आपसे ही नहीं है। हमेशा अपने युवाओं को तलाश करें, छोड़ देंगे। हम इतनी चिंता करते हैं से पीटने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। आप उनको रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकते, खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। जोर व्यवस्थाएं की हैं, समझ में आ रहा है। इतनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी, उससे आगे बढ़कर शासन प्रशासन ने अपने कर्तव्य को निभाया है। लेकिन आप लोग केवल और केवल राजनीति करने का प्रयास करते हैं, राजनीति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आलोचना करने का आपको भाना चाहिए, तो उसकी हम निंदा करते हैं। कुंवर सिंह की आलोचना वाली तस्वीर नहीं है, मतलब कुछ भी किया जाए लेकिन तारीफ होनी चाहिए।
तो तारीफ वाली क्या बात है इसमें, बता दीजिए फिर। हमने तारीफ करने के लिए नहीं कहा है। नहीं, लेकिन हमने आपको कहा कि आलोचना हर से दिक्कत हो मुद्दे रही है का कुंवर सिंह जी। हर मुद्दे का राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए और हर मुद्दे के ऊपर राजनीतिक रंग चढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये सत्य कहा है और ये कांग्रेस का एक शकल रहा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं की पीड़ा को उठा रही है, प्रशासन और सरकार की खामी पर बोल रही है और आपके पेट में मरोड़ उठ रही है। अपनी गलती मानिए और व्यवस्थाएं सुधारिए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हमारे नौजवानों को दिक्कत ना हो। आपने कितना युवाओं की बात नहीं उठा रहे हैं, इससे तो आप युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इतना जो वहाँ पे युवाओं की इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का आना, आप उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और आपको यही ख्याल नहीं है कि उत्तराखंड में थोड़ा कड़ी ऐसी छोटी जगह पर व्यवस्थाएं बढ़ाने में और व्यवस्थाओं को बढ़ाने में कितनी विकट समस्याएं शासन प्रशासन को आती हैं और शासन प्रशासन पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं। युवाओं की भीड़ का आकलन क्यों नहीं कर पाया? उसके पास अगर इनपुट नहीं थे तो ये तो सीधे सीधे इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, आपके सिस्टम का भी फेलियर है। इससे ज्यादा चिंताजनक बात और क्या हो सकती है? विभागीय आप बताइए। सब विभागीय चलिए ठीक है, गजेंद्र सिंह रावत जी। कल अगर कोई पहले क्या आगे लोग आगे चला, लेकिन सवाल होगा ठीक है, श्रीशपाल बिष्ट जी, कुंवर सिंह जी वापस लौटूंगी। कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, गजेंद्र सिंह रावत जी, लगातार हादसे हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है। कहा जाता है कि उन्हें अनुमान नहीं था, अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी, युवा इतनी संख्या में आएंगे। किसकी लापरवाही? श्रुति जी, अभी जो केदारनाथ उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से इनको देना पड़ा और मुख्यमंत्री ने जो कैची धाम है हमारा, उसको लेकर एक बयान उनका आया। इसलिए भी आया क्योंकि उन पे आरोप लगे कि भाई चार धाम की यात्रा को जो है वहां डाइवर्ट किया गया। कैची धाम में जो हमारे नैनीताल से लगता हुआ है, वहां पर वीकेंड में इतना क्राउड आ रहा है, आसपास के जिलों से लेकर आसपास के राज्यों से लेकर रामनगर और नैनीताल जो पर्यटक आता है वो वहां जाके तीर्थ यात्री बन रहा है। और ये हालत है कि अल्मोड़ा जाने वाला, रानीखेत जाने वाला, बागेश्वर, खैरना और भीमताल, ये जो बड़े स्टेशन हमारे हैं, उन स्टेशनों पे जाने के लिए 3 से 4 दिन तक हमारे जो सब्जी के ट्रक हैं, फ्रूट्स के हैं, जो रोजमर्रा का दूध का सामान है और ब्रेड का, ये सब वो समय से नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इस सरकार का इतना बड़ा फेलियर है। पिछले 3 साल से ये घोषणा कर रहे हैं कि ये जो कैची धाम है वहां के लिए कोई बाईपास रोड बना रहे हैं। अब अजय टम्टा और इनकी सरकार कह रही है कि हमने वहां 3 एजेंसियों से जो है सर्वे रिपोर्ट मांगी है। अब ये कह रहे हैं भारत सरकार से हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। जब हम ये देख रहे हैं कि जून के महीने में ही कैची धाम में 22 लाख लोग पहुंच गए और वो पूरी व्यवस्था हो गई। अल्मोड़ा जाने के लिए लोग जो है 7 से 8 घंटे तक लोग फंसे हुए हैं। रानीखेत जाने में 5 घंटा लग रहा है। वहां से अगर आप खैर में जाते हैं तो 3.5 घंटा आपको वहां पर लग रहा है। पूरे कुमाऊं मंडल के 4 जिलों में पूरे 1 हफ्ते के भीतर ही इतनी अव्यवस्था हो जा रही है, लेकिन कोई चिंता करने वाला नहीं है। और ये व्यवस्था जो आपने कल सिर्फ 117 पदों को लेकर जो मारा मारी है, ये 2 तरफा है। एक तो जो आंकड़े इनकी सरकार देती है कि हम सब युवाओं को रोजगार दें, उसकी पोल खुल गई है। दूसरा, जो मैंने शुरू में कहा था, जिस वादे के साथ सरकार आई थी कि आपकी बात मोदी सरकार वाला जो नारा था, उसमें वायदा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैडम, ये जो हमारे युवा हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमें बहुत पीड़ा हुई इनको देखकर। सड़कों पर पूरी रात में और इतनी ठंड वहां पर पड़ रही है और ये आप बीजेपी नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी बेहद ही बेशर्म आने वाले युवा किस तरीके से लटक के जा रहे हैं, बसों में डिक्की में जा रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह ठूके हुए हैं। कुंवर सिंह जी, जैसे ही शासन प्रशासन के संज्ञान में ये बसों वाला फैक्टर आया तो नहीं, लेकिन संज्ञान में पहले से ही होगा, शेड्यूल पहले जारी होता है, उसके बाद लोग आते हैं। कुंवर सिंह जी, हमारा जवाब सुन लीजिए। हाँ, देखिए कुंवर सिंह जी, सुन लीजिए कुंवर सिंह जी, अगर सवाल आपसे पूछा गया, जवाब आपसे ही तलब किया जाएगा। और दरअसल अगर आप सवाल सुनने के बाद जवाब नहीं दे पा रहे और मुझे विपक्षी पार्टी कहेंगे तो मैं समझ दूंगी आपके पास जवाब नहीं है। नहीं तो आपके समझने से क्या होगा, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, सुनाइए, बोलिए। तुरंत
मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हुए, वहां परिवहन विभाग को आदेश दिए गए कि जितनी बसों की आवश्यकता है उतनी बसों की वहां व्यवस्था करी जाए। ट्रांसपोर्ट महकमा तुरंत एक्शन में आया। एक्शन में आने के बाद वहां यातायात के साधनों को सुरक्षित करने के साथ साथ बसों को बढ़ाने की दिशा में एकदम से कदम बढ़ाए गए और वहां पूरी तरह से बसें बढ़ा दी गई। और अभी जो गजेंद्र जी ने कहा कैंची धाम वाला मामला, तो निश्चित तौर पर कैंची धाम में देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं की भीड़ यकायक बढ़नी शुरू हो गई है। तो ऐसे में वैकल्पिक मार्गों और जो मार्ग अभी हैं उन मार्गों को व्यवस्थित करना, उनका चौड़ीकरण करना, नए वैकल्पिक मार्गों को तैयार करने के ठीक है। शिषपाल बिष्ट जी, ये खतरे की घंटी है या फिर नहीं? काम शुरू कर दिया और आने वाले समय में भविष्य में हम देखेंगे कि कैंची धाम के लिए या अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए वैकल्पिक। ठीक है, पहले ये तस्वीरें देख लेंगे जो लोगों को विचलित कर रही है। ठीक है, देखिए जी, जो पिथौरागढ़ में हुआ, बेरोजगारों को जो अव्यवस्था झेलनी पड़ी, प्रशासनिक तानाशाही झेलनी पड़ी, लाशियां खानी पड़ी, वो घायल होंगे, सीधे सीधे सिस्टम का फेलियर है। और साफ है कि केंद्रीय एजेंसियों में और राज्य सरकार की एजेंसियों में कोई तालमेल नहीं है। इसी के कारण आप देख लीजिए परिवहन की व्यवस्था वहां पर कहीं नजर आई। आप देखिए बसों के पीछे जहाँ सामान रखा जाता है, डिग्गी में, छत में, जो है पहाड़ी और कठिन दुर्गम रास्तों पर युवा जाने के लिए मजबूर है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। सड़कों के किनारे, पार्कों में, जंगलों में जहां बच्चों को मिल रहा है, वहां खुले आसमान के नीचे शरद में रात बिताने के लिए मजबूर है, उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में वो वहां पहुंचे हैं, तो आखिर प्रशासन इसका आकलन क्यों नहीं कर पाए? क्यों केंद्रीय एजेंसियों के साथ उसने तालमेल नहीं बिठाया? ये तो सीधे सीधे सिस्टम का फेलियर है और ये सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। आपने युवाओं के साथ जो व्यवहार का आक्रोश नजर आ रहा है, माफ नहीं किया जा सकता। देखिए एकदम से वहां इतनी भीड़ बढ़ना, ये वास्तव में एक ये अरे एकदम से कैसे भीड़ बढ़ेगी भाई? उनको कॉल लेटर गए होंगे, सरकार को पता नहीं कि कितने लोगों को आपने कॉल की है। क्या बात करते हैं आप? आपने कर दी आलोचना, आपने अपनी राजनीति कर ली, आपकी राजनीति हो गई। अब देखिए जतेंद्र जी, शांति से, अगर आपके पास सही सवालों के जवाब नहीं है तो विपक्ष पर उल्टा आरोप मत लगाइए। आप बताइए, बिना सरकारी कॉल के, बिना निमंत्रण पत्र के कौन युवा आएगा आपकी भर्ती में? अरे भाई कॉल जाती है, कॉल लेटर गया हुआ, तभी तो इतनी बड़ी तादाद में वो आए हैं वहां पर। आपने क्यों नहीं व्यवस्था कंप्लीट? जवाब सुनिए, जिन युवाओं को तकलीफ हुई है या जो अव्यवस्थाएं वहां फैली हैं, निश्चित तौर पर वो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। शासन प्रशासन को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया कि जितनी व्यवस्थाएं आप बना सकते हैं उससे अधिक बढ़कर व्यवस्थाएं बनाएंगे। शासन बना रहा है व्यवस्थाएं, लेकिन सरकार हमारी है, हम सरकार में हैं और हमारी सरकार के होते अगर किसी को ठेस पहुंची है या व्यवस्थाओं में कोई कमी हो गई, जबकि वहां इतना ज्यादा वहां मूवमेंट होना ये अपने आप में एक समस्या खड़े करते हैं वाला ये विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी हम खेद प्रकट करते हैं और जल्दी से जल्दी सिचुएशन को शासन प्रशासन ने कंट्रोल कंट्रोल करने की दिशा में शासन आगे बढ़ रहा है। आपने खेद प्रकट किया, खेद जताया, क्या कुछ हो गया? सुधरने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। और दूसरी बात, कुंवर सिंह जी सवाल सुन लीजिए। अपने आरोप लगाया और हमें महसूस हुआ कि कहीं ठीक है, कहीं ठेस पहुंची तो खेद प्रकट करना सुना होगा आपने। कुंवर सिंह जी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पूरी तरह से सॉरी से कोई काम नहीं चलता, युवाओं को भी समाधान चाहिए। कुंवर सिंह जी, सवाल ये है कि अगर इस तरीके से हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पे हादसा नहीं होना चाहिए और शासन प्रशासन का पूरी, लेकिन जैसे तस्वीरें आ रही, हादसे होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर खेद प्रकट करने से भी कुछ नहीं होगा, मुआवजा देने से भी नहीं। वी आर गोइंग टू नेगेटिव। अच्छा, ये तस्वीरें पॉजिटिव तस्वीरें हैं कुंवर सिंह जी। शासन प्रशासन, कुंवर सिंह जी, जो एम्बुलेंस में घायल लोग हैं वो पॉजिटिव तस्वीरें हैं, मैं पॉजिटिव लूं? कैसे ले लूं? हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि शासन प्रशासन इतनी अत्यधिक भीड़ होने के बावजूद भी व्यवस्थाओं को बनाने में कामयाब हुआ है और तो आगे भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। शिषपाल बिष्ट जी, देखिए श्रुति जी, नहीं, ये तस्वीरें पॉजिटिव तस्वीरें हैं, सकारात्मक तस्वीरें।
नहीं, बिल्कुल भी सकारात्मक तस्वीरें नहीं है, चिंताजनक तस्वीरें हैं। हमारे नौजवानों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है सिस्टम की लापरवाही के कारण। आप बताइए, आप भर्ती निकाल रहे हैं, आप युवाओं को कॉल कर रहे हैं और आपके पास जानकारी नहीं कि कितने बिल्कुल कुंवर सिंह जी, ये तस्वीरें भयावह है, चिंताजनक है, डरावनी तस्वीरें हैं। कांग्रेस सवालिया निशान पैदा होती है, सिस्टम फेल्योर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। करनी थी, कांग्रेस ने कर ली। शासन प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, सरकार की नजर क्षेत्र पे है। पिथौरागढ़ के अंदर जितनी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं उससे आगे बढ़कर सरकार और प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, प्रशासन कब तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, और दरख्वास्त भी करेंगे प्रशासन से कि इन तमाम जो तस्वीरें हैं वो बदले और एक पॉजिटिव तस्वीरें उत्तराखंड वासियों को, देश की जनता को जरूर नजर आए। बहुत शुक्रिया कुंवर सिंह जी, गजेंद्र सिंह रावत जी और शीशपाल बिष्ट जी चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो सेना भर्ती में उमड़ा ये जन सैलाब अब लोगों को चिंता कर रहा है। चिंताजनक ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, जिसे देखकर लोग बेहद चिंतित है और ये भयावह तस्वीरें हैं। ऐसे में सियासत भी इन तस्वीरों पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।